बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हाज़िर खिदमत। लैंग्वेज बाइट्स में 26 सितंबर 2022 को जो क्वेश्चंस शेयर किए गए थे उनकी डिस्कशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल मस्ट टेक initiative to solve the problem arising out of the flood situation। देखिए, इनिशिएट, इनिशिएटिव, इनिशिएशन एंड इनिशिएटेड, इसमें अगर हम ए और डी ऑप्शन देखें तो इनिशिएट और इनिशिएटेड ये तो वर्ब है, लेकिन द के बाद हमें नाउन चाहिए। ठीक है, तो वो इनिशिएशन हो सकता है या इनिशिएटिव हो सकता है। इनिशिएटिव होता है कोई नया काम, और इनिशिएशन किसी भी काम का आगाज, किसी भी काम का जो आगाज है, शुरू वाला कुछ हिस्सा, वो इनिशिएशन होता है। लेकिन इनिशिएटिव कोई पूरा नया काम जिसमें कोई नई चीज़ हो, तो यहाँ पे जाहिर है कि इनिशिएटिव हमें चाहिए। Oil accounts for about 10% of our total. Oil accounts for about 10% of our total energy consumption। ज़ाहिर है एनर्जी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, तो कंजम्पशन उसका नाउन है, एनर्जी कंजम्पशन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, इज द बेस्ट फिजिशियन, और मैं इसको नंबर 5 के साथ ज़रा कंपेयर करके बात करूँगा। नंबर 5 वाला सेंटेंस है नेचर इज़ द बेस्ट पोजीशन, लेकिन इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट है, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, वो 3 में इज़ द बेस्ट पोजीशन है और 5 में दी बेस्ट पोजीशन है। तो जाहिर है कि दोनों में फ़र्क इतना है कि जो अंडरलाइन पार्ट 3 में है वो इज़ के साथ है और 5 में इज़ के बगैर है। तो बस यही इसमें असल फ़र्क है कि अगर नेचर को हम साइड पे कर दें और बाकी सारा सेंटेंस साइड पे कर दें तो नेचर सब्जेक्ट होगा, इज़ द बेस्ट पोजीशन प्रेडिकेट होगा। 5 में नेचर इज़ द बेस्ट पोजीशन में दी बेस्ट पोजीशन कॉम्प्लीमेंट होगा। चूंकि इज़ इससे बाहर चला गया है तो फिर ये प्रेडिकेट कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये एक कोटेशन है, एक थिंकर की कही गई बात। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इन्वर्टेड पैटर्न में है। इन्वर्टेड पैटर्न वो होता है कि जो जिसमें वर्ड्स की अरेंजमेंट सेंटेंस में नॉर्मल पैटर्न के साथ ना हो। नॉर्मल पैटर्न होता है कि सब्जेक्ट पहले हो, प्रेडिकेट बाद में हो, लेकिन अगर प्रेडिकेट या उसका कुछ पार्ट स्टार्ट में चला जाए तो हम इसको इन्वर्टेड पैटर्न बोलते हैं। जब भी हम इन्वर्टेड पैटर्न वाले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको नॉर्मल पैटर्न में लाना पड़ता है। तो इसलिए ये सेंटेंस बनेगा द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। जब हम द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट कहेंगे तो उसमें फर्स्ट वाला पार्ट द यूज ऑफ एडवर्सिटी जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट समझा जाएगा, और वो सब्जेक्ट है। तो वो अगर बाद में भी चला जाए जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट अगर बाद में भी चला जाए तो रहता सब्जेक्ट ही है। इन्वर्टेड पैटर्न में वो बाद में कहीं लिखा होता है, नॉर्मल पैटर्न में पहले होता है, तो हमें उसको एनालाइज करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कंप्लीट आंसर्स भी अवेलेबल हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।